हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस न्यू मून पर जो कि मौनी अमावस्या है, साल की पहली अमावस्या पड़ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या रहेगी, तो हम ये देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। ये क्विक रीडिंग है, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और नहीं मिलता तो 4 ऑफ वॉन्ड्स सर्च कर लीजिए। वहाँ पे डिटेल रीडिंग रात को 10:30 पे आती है, आप जाकर के देख सकते हो करंट फीलिंग पे। चलिए, और इस वीडियो पे भी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले हमारी कंटेंट लिस्ट ज़रूर देख के आएँ, स्पेशली कम से कम 2-3-4 महीने 2 महीने 3 महीने पहले वाली। तो मैंने बहुत सारे इस पर वीडियोज़ डाले हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल आपके लिए हो सकते हैं। तो अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड है जो कि आपकी पर्सनल ना हो, जो बाकी लोगों के भी काम की हो, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस न्यू मून पर हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस न्यू मून पर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन का दिल तो बहुत टूटा हुआ सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाली है इस न्यू मून पे, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या रहने वाली है इस न्यू मून पर, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 36 नंबर, अगेन 9 नंबर एंड 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों के लिए आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट है ज़रूर, क्योंकि बॉटम में होगी। अगर हम क्लैरिफायर लेंगे तो वहाँ भी आ सकती है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त अगर हम बोलें तो बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी है। ऐसे एनर्जी है कि मतलब जैसे उन्होंने आपको खो दिया है या बहुत जल्दी खोने वाले हैं, इस टाइप की एनर्जी इनके माइंड में रहने वाली है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को बहुत लॉन्ग, क्योंकि हम रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही देख रहे हैं तो हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो उनको ऐसा लगने जैसे लग रहा है कि बहुत मेहनत उनको लगेगी। उनको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में। सेकंड चीज़, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। जब वो लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनको यहाँ पे प्रॉब्लम लगती हुई दिखाई दे रही, लग रहा है नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सपोज हो सकता है कुछ रीज़न ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ये आपके पर्सन आपको अपना पार्टनर बनाना तो चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी आपके साथ रहना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए ना बहुत मेहनत इन्हें करनी पड़ेगी। अब ये मेहनत डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट वे में होगी। एक्शन लेना है, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। सपोज अगर एक तरफ आप हस्बैंड वाइफ हैं
और आपका उनकी फैमिली के साथ में नहीं बन रही, तो फिर उनको ये लग सकता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फैमिली के वो आपके साथ में बैलेंस कैसे बनाए, उस चीज़ को लेकर के वो परेशान हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में ये भी हो सकता है कि शायद आप जो हो ना बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, अम, आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे आप बहुत रिजिड हो, आप हमेशा एकदम क्या नाम क्लियर माइंडेड हो बिल्कुल, और शायद आपने एक हेल्दी बाउंड्री इनके लिए सेट कर दिया है। इस टाइप की इनकी सोच आपके लिए हो सकती है कि आपने ऐसा किया है, या फिर ये ऐसा करना चाहते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन एक बार कर लिया जाए, क्लियर बैठ के बात कर ली जाए। इस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एक चेंज यहाँ पर दिख रहा है कि एक चेंज लेकर के ये, और ये चेंज जो दिख रहा है आपके पार्टनर के लिए, ये हमेशा के लिए होगा, परमानेंट होगा, एटलीस्ट अभी के लिए। ठीक है, तकरीबन 6 मंथ तक के लिए एनर्जी यही है कि ये इनके माइंड में ये चल रहा है कि ये इनकी मतलब कुछ वीक से लेकर के 6 मंथ तक की एनर्जी हो सकती है, जहाँ इनको ये लग रहा है कि अब ये परमानेंट है, मैं अब ये फाइनल डिसीजन हमें देना है, या तो इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। सपोज कुछ हमेशा के लिए ख़त्म करने जैसा, हमेशा के लिए जाने जैसी एनर्जी है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनके माइंड में कुछ ऐसा भी लगता है, कभी जैसे ये थॉट भी आ सकता है कि ये शायद आपको ठीक से समझते नहीं है। ठीक है, या इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि इनको यहाँ पर ये लग रहा है कि शायद लॉन्ग टर्म में जब ये इस रिलेशनशिप को देखते हैं जब, तो इनको ऐसा लगता है कि आप हो सकता है थोड़े से बॉसी, इनको लग सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा बॉसी हो, अपनी चलाते हो, उस टाइप की एनर्जी है। सेकेंड चीज़ ये क्या कर रहे हैं कि फॉल्स पर्सन की एनर्जी। अब ये फॉल्स पर्सन दो तरीके से हो सकता है, या तो इनको ये लगता है कि आपका ही चेहरा इनको सही से समझ नहीं आ रहा, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको लगता है पता नहीं आप वो रियलिटी अपनी शो कर रहे हो कि कैसे हो। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे उसको कि आप जैसे आप दिखते हो वैसे ही हो, या कुछ डिफरेंट है आपका। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के भी परेशान हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप अपनी ट्रू इमोशंस नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे इसको। कहीं दूर से इन्हें कोई मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई न मैसेज, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं से आपके साथ एक हैप्पी फैमिली ये देखते तो हैं, आपके साथ एक्शन तो लेना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है, मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनको ऐसा लगता है, इनका इरादा है, ठीक है, कि आपके साथ मैरिज करनी है, आपको साथ रखना है, या हस्बैंड वाइफ हो तो आपको साथ में रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, इनका इरादा है। बट जब ये लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इन्हें रिलेशनशिप कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। इन्हें लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, इस टाइप की फीलिंग है इनके मन में। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, या बहुत जल्दी ये आपको खो देंगे वाली एनर्जी इनको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपका रिश्ता टूटता हुआ सा इनको दिखाई दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मेन फीमेल को हालांकि ये आपको रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, इनका इरादा आपको भेजने का नहीं है कहीं पे भी, ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहिए। ठीक है, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते। सपोज़ अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप शादी करना चाहते हैं, अभी हो ही नहीं है, तो इन्हें आपके साथ कोई फ्यूचर अपना नज़र नहीं आता है, लेकिन स्टिल इनको ये लगता है कि आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, ये पकड़ के फिर भी रखना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ हो तो भी इन्हें लग नहीं रहा है कि ये आपके साथ में कुछ अच्छा जा रहा है, या आगे जा कर के रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, ऐसा इनको नहीं दिख रहा है। बहुत नेगेटिव वाइब्स इनको इनके माइंड में आ रही है। इनको लग रहा है कि चीज़ें फाइनल डिसीजन लेना है, ख़त्म ही होना है, बट स्टिल ये जानते हुए भी ये ना ख़त्म नहीं करना चाहते, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। ठीक है, आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ये ज़रूर है इनके माइंड में। ठीक है, चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कहीं दूर से किसी तरीके के एक मैसेज, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप पार्टनर हैं बट एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, बातचीत नहीं हो रही, तो वहाँ पे ये कहीं ना आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर आप दूर रहते हो तो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई मैसेज भेज दो, फिर से चीज़ें हमारे बीच में ठीक हो जाएं। ठीक है, वापस से सुकून आ जाए, हर तरीके हर चीज़ हमारे बीच में इक्वल गिव एंड टेक होने लग जाए, सुकून से हम एक दूसरे के साथ में रहें, इस टाइप की उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चाहते हैं। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि इनकी नेगेटिव वाइब्स हैं, मतलब 90% वाइब्स इनकी नेगेटिव है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दिए। ये न्यू मून का इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि न्यू मून पे एनर्जी चेंज होती है। ये चाहते हैं कि चीज़ें एकदम जल्दी से चेंज हो जाए, बैलेंस करें। सपोज अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनकी फैमिली के साथ में चीज़ों को एडजस्ट करके चलें, बैलेंस करें। ठीक है, या कहीं भी दो सिचुएशन है जहाँ ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बैलेंस करके चलें चीज़ों को। ठीक है, या
आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपसे कि चीज़ें प्लीज़ हम ये बैलेंस करके चलेंगे, आपकी तरफ एक्शन जल्दी से हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेके सपोज़ यहाँ पे जैसे कई बार इनका मन करता है, क्योंकि ये दुविधा में है, रीज़न इनको इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म है, लॉन्ग टर्म में इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं या आगे चल के ख़राब हो जाएंगी। स्टिल ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ठीक है, शादी होती नज़र नहीं आ रही, बट फिर भी ये आपको ऐसे देखते हैं कि काश आपसे शादी हो जाए। इन्हें आपके साथ कुछ भी बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा आगे, फिर भी ये चाहते हैं कि आप इनको कोई मैसेज कर दो, आप अपनी तरफ से चीज़ें ठीक कर दो, हम इक्वल गिव एंड टेक कर लें। इस टाइप की एनर्जी इनकी फुल मून, न्यू मून पे आती हुई दिखाई दे रही है। ये है, एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, यस एक कंप्लीशन यहाँ पे हो रहा है। कुछ लोगों के बीच में डिवोर्स वगैरह की एनर्जी है, और काफ़ी सोसाइटी के इश्यूज़ भी यहाँ पर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके का, या हो सकता है कास्ट रिलीजन का कोई डिफरेंस हो सकता है, या फिर सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि पंचायत हो रही है, इस टाइप का भी चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के बीच में। अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो काफ़ी नेगेटिव वाइब्स हैं, कंप्लीशन, फैमिली, हमें काफ़ी लोगों के लिए ये रिश्ता एक किसी पंचायत के थ्रू या कोर्ट या उस तरफ जाता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इस टाइप की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं। आपके पर्सन का बिहेवियर जो मुझे लग नहीं रहा कहीं पे भी कि उनके माइंड में जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी सोच समझ के चल रहे हैं। हो सकता है इनको या तो कोई बेनिफिट है आपसे, अगर आप इनको बेनिफिट दे रहे हो किसी तरीके का, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है या तो आप इनको दे रहे हो या आप मतलब आपसे ये आप इनसे ले रहे हो, तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि वो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। तो मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि अगर आप अपने पर्सन को बेनिफिट दे रहे हो किसी तरीके का, कि पैसे का या किसी तरीके का उनको प्रॉफिट मिल रहा है आपसे, तो ये उस प्रॉफिट को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए आपके ऊपर से कंट्रोल नहीं खोना चाहते, ठीक है। अदरवाइज न्यू मून पे हम एनर्जी की बात करें तो काफ़ी निगेटिव है, इन्हें ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, ये कहना क्या चाहते हैं देख लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सीक्रेट्स, डिटैचमेंट की एनर्जी, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। आपके पर्सन चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हद तक आप लोगों का ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म वाली एनर्जी है। काफ़ी कुछ है जो आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया है, ठीक है। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, आपके पर्सन ये मानते हैं, और ये वहाँ पे भी जो एनर्जी थी ना फॉल्स पर्सन की, वही एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी पूरी सच्चाई आपके सामने रिवील नहीं कर रहे हैं। मैं ये अलार्मिंग रीडिंग आप लोगों के लिए हो सकती है, जो लोग देख रहे हो हमारे व्यूअर्स, आपका पर्सन आपको अपनी सच्चाई नहीं बता रहा है, ठीक है। वो आपसे अपनी सच्चाई छुपा रहा है, वो आपसे डिटैच हो रहा है, आपसे दूर जा रहा है, डिसीजन बना रहा है आपसे दूर जाने का, क्योंकि उसे इस रिलेशनशिप में कोई होप नज़र नहीं आ रही, बट स्टिल वो इंसान आपसे जुड़ा रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई ना कोई बेनिफिट आपसे मिल रहा है, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं हटाना चाहता। तो ये है यहाँ पर एनर्जी, ठीक है। हालांकि वो अंदर ही अंदर यहाँ से डिटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनली सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके लिए ये वार्निंग सिग्नल है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको देखें। एटलीस्ट ये अभी के लिए तो एनर्जी यही है। चलिए अब हम एक गाइडेंस और देख लेते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। शार्क, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। ओके, डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको भी अंदाज़ा है कि आपका रिलेशनशिप किधर जा रहा है, पर शायद आप उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, या उस चीज़ को आप सच मानना नहीं चाहते। तो प्लीज़ अपने उस इल्यूज़न से बाहर निकलो। जो आपकी अंतरात्मा जो आपको कह रही है, बार बार आपको बोल रही है कि नहीं आपका पर्सन, हो आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है कि आपका पर्सन ठीक नहीं है आपके लिए, बट स्टिल आप उस रिलेशनशिप में कुछ एक फॉल्स होप रख के बैठे हुए हो, ज़बरदस्ती अपने दिल को दिमाग को समझा रहे हो कि नहीं ये नहीं होगा यार, वो तो अच्छा है। तो ऐसा प्लीज़, हर बाबूश होना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से अगर जा रहे हैं तो उनको जाने देना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी इंस्टिंक्ट को देखो, अगर आपका दिल कहता है कि नहीं आपका पर्सन ठीक है, अच्छा है, तो आप इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करिए, इस रिलेशनशिप को हीलिंग करिए,
और अगर आपको लग रहा है कि आपका दिल ये कह रहा है कि नहीं आपका पर्सन चीटर है, उसने आपसे पहले भी अच्छा नहीं किया, आगे भी अच्छा नहीं करेगा, रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है या हमारे बीच पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को यहीं स्टॉप करिए। ठीक है, आपके लिए क्लियर गाइडेंस है इस चीज़ को लेकर के। और इस चीज़ का सबसे बेहतर तरीका जो होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे सबसे अच्छी तरीका होता है खुद के ऊपर ध्यान देना, सेल्फ लव की कंडीशन में आना, अपने काम पे ध्यान देना और अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देना। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो। अगर आप जब चक्रास आपके बैलेंस हो जाते हैं तो हर चीज़ आपकी ज़िंदगी की बैलेंस्ड हो जाती है। जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, अच्छी नहीं है, वो ज़िंदगी, वो रिश्ते, वो लोग, सब कुछ आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। डिवाइन खुद उन्हें आपकी ज़िंदगी से बाहर भेज देते हैं और जो चीज़ें, जो लोग आपके लिए अच्छे हैं वो खुद ब खुद आपके अंदर आ जाए, मतलब आपकी टेरिटरी में, आपके क्षेत्र में आ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है। तो सबसे अच्छा है मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, अपने आप पे ध्यान दो और डिवाइन को सरेंडर कर दो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।